तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को और आज हम सीखेंगे बेसिकली कैलेंडर के थ्रू शिफ्ट टाइमिंग्स कैसे बनाते हैं एमएस प्रोजेक्ट्स में। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एमएस प्रोजेक्ट्स खोलना है अपने सिस्टम्स पे। सो आई हैव ओपन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स और आज हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द ब्लैंक प्रोजेक्ट। आज हम स्क्रैच से चीज़ें करेंगे खुद से, तो विल स्टार्ट विद द ब्लैंक प्रोजेक्ट टेम्पलेट। जैसे ही हम ब्लैंक प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स खोलते हैं, यू विल नोटिस ये ब्लैंक टेम्पलेट खुल गया है, गैंट प्लस टाइमलाइन व्यू में आया है और हमारा यहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स नहीं सेट है, यानी हमारा डिफ़ॉल्ट क्या दिखा रहा है, मैनुअल शेड्यूलिंग लगा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे और ये शेड्यूलिंग ऑप्शन को हम शेड्यूल सेटिंग्स में जाके मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक कर देंगे। जैसे हम ऑटो सेट करते हैं, आप देखो यहाँ ऑटो शेड्यूलिंग ऑप्शन आ गया है, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें बनाना है प्रोजेक्ट के लिए कैलेंडर। प्रोजेक्ट टैब में जाना है। प्रोजेक्ट टैब में जाने के बाद यहाँ हमारे पास चेंज वर्किंग टाइम का ऑप्शन आता है। तो दिस इज़ बेसिकली एक कैलेंडर जैसा आइकन है, यहाँ से हम कैलेंडर टाइमिंग सेट करते हैं। तो हम चेंज कैलेंडर टाइमिंग को क्लिक करेंगे। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन एंड माई वॉइस इज ऑडिबल। ओके, सो हमने जैसे ही चेंज वर्किंग टाइम विंडो ओपन करा है, तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें हमें कैलेंडर दिख रहा है, विच इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट कैलेंडर। यहाँ पे अगर हम इसके ड्रॉप डाउन को इनेबल करते हैं और लिस्ट ओपन करके देखते हैं, तो वी हैव दीज 3 कैलेंडर्स डिफाइंड बाय डिफ़ॉल्ट। ये डिफ़ॉल्ट कैलेंडर्स हैं जो एमएस प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक आपका 24 आवर साइकिल का कैलेंडर है, एक स्पेसिफिकली नाइट शिफ्ट के लिए बना हुआ है। आप जो भी कैलेंडर ओपन करेंगे आपको उसका वर्किंग टाइम दिखाई देगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स चाहिए होंगे, हॉलीडेज लिस्ट करने होंगे। तो हम क्या करेंगे, वी विल गो टू दिस क्रिएट न्यू कैलेंडर ऑप्शन। जैसे ही क्रिएट न्यू कैलेंडर ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, इट विल प्रॉम्प्ट अस कि हमें ये जो कॉपी बनानी है, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कैलेंडर। लेट्स से हमारा एक प्रोजेक्ट है, लेट्स से मानेसर प्रोजेक्ट है, तो आई वांट टू क्रिएट अ मानेसर प्रोजेक्ट कैलेंडर। तो मैंने इसको एक नाम दे दिया। सो दिस नेम इज नेम का नोमेनक्लेचर इज फॉर माय ओन सेल्फ, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। अगर मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हूँ और मल्टीपल कैलेंडर टाइमिंग्स फॉलो हो रहे हैं, तो ये हमारे ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डालते हैं, ठीक है। अब नीचे हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं कि हमें बेस कैलेंडर बनाना है या फिर कॉपी बनाना है किसी भी डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट लेवल कैलेंडर्स की, जो डिफ़ॉल्ट ग्लोबल कैलेंडर्स बने हुए हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, ये एक ग्लोबल स्केल पे कैलेंडर बनाता है, यानी अगर हम इस प्रोजेक्ट के अलावा किसी और प्रोजेक्ट में भी उस कैलेंडर को यूज़ करना चाहेंगे तो हम कर पाएंगे। जब हम ऑप्शन चुनेंगे न्यू बेस कैलेंडर, तो उसका जो स्कोप होगा वो प्रोजेक्ट लेवल पे सेट हो जाएगा, यानी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ही मुझे ये कैलेंडर ऑप्शन दिखाई देगा। अगर हम फाइल क्लोज कर देंगे और कोई दूसरा या ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो हमें वो पर्टिकुलर बेस कैलेंडर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो बेस कैलेंडर और ग्लोबल कैलेंडर 2 तरीके के कैलेंडर्स हैं यहाँ पे। अगर हम स्टैंडर्ड कैलेंडर बनाएंगे यहाँ पे, तो इट इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल ऑल थ्रू आउट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड का ही एक कॉपी बनाते हैं। ओके क्लिक करते हैं। अब आप देखो आपके कैलेंडर का नाम चेंज होके जो भी हमने सेट किया होगा वो कैलेंडर का नाम आ जाएगा। अब इस विंडो को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ ये जो आपका कैलेंडर है, इसमें हमें कुछ आइकन्स वाइट से दिख रहे हैं, कुछ ग्रे में दिख रहे हैं, कुछ ब्लैक में हाईलाइट होके दिख रहे हैं। तो इनका मीनिंग क्या क्या होता है, तो देखिए वाइट से जो लेजेंड आ रहे हैं उसका मतलब है वर्किंग डेज हैं ये। ग्रे कलर से जो आप कहेंगे वो नॉन वर्किंग डेज होंगे। ऐसे ही अगर हमने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया है, लाइक मॉर्निंग 9 o'clock से लेके इवनिंग 7 तक हमारे यहाँ काम हो रहा है, तो हमने जनरल टाइमिंग कर दी 9 to 7 और उसमें हमने एक लंच आवर का ब्रेक इंक्लूड कर दिया है।
अब लेट्स से सेकेंड सैटरडे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हाफ डे है अगर, तो हम पूरे कैलेंडर में सिर्फ जो जो सेकेंड सैटरडे होगा उसके टाइमिंग्स में 9 to 7 की जगह लेट्स से 9 to 1 रखेंगे। तो जहाँ कहीं भी कैलेंडर में किसी भी पर्टिकुलर डे में वर्किंग आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स से अलग होगा तो वो आपको वाइट विद दिस हाईलाइटेड वन, हाईलाइटेड डेट्स ऐसे व्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अगर कोई एक्सेप्शनल डे है तो वो ब्लू कलर से दिखाई देगा। ऑलराइट, यहाँ पे आपको आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड कैलेंडर पूरा शो करेगा और इस कैलेंडर का जो वर्किंग टाइम है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी डे हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे जनवरी 23 तो जनवरी 23 या जनवरी 24, तो दिस इज द वर्किंग आवर्स, ठीक है। अब अगर हमें अभी तो क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वाले से कॉपी किया है स्टैंडर्ड टेम्पलेट से, तो यहाँ पे कोई हॉलीडेज भी लिस्टेड नहीं है और हमारा टाइमिंग्स भी लिस्टेड नहीं है। हमारा टाइमिंग्स भी जो पिक हो रहा होगा, जो भी डिफ़ॉल्ट सेट होगा टाइम, उसके हिसाब से पिक हो रहा होगा। तो लेट्स सी कि अगर हमें हॉलीडेज डिफाइन करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो नीचे सेक्शन में आपको दिख रहा है एक्सेप्शंस का शीट, तो दिस इज़ वेयर जहाँ हम अपने हॉलीडेज को लिस्ट करते हैं। लेट्स से 26 जनवरी इज अ हॉलीडे, हमें रिपब्लिक डे का हॉलीडे लिस्ट करना है। ऑल्दो इट्स ऑलरेडी अ संडे तो ये नॉन वर्किंग डे ही है, बट इस तरीके से हम हॉलीडेज को मेंशन करते हैं। 26 जैसे ही हॉलीडे होगा यू विल सी हॉलीडे थोड़ा ऐसे ग्रेड आउट होके भी आ जाता है, इसमें आपको डैश लाइंस के फॉर्म में दिख रहा है। एंड लेट्स से कोई और हॉलीडे बताइए, लेट्स से 31 को हमारे यहाँ XYZ रीज़न से, मतलब आपको रीज़न देना है, हॉलीडे का नाम देना है, हॉलीडे है, आई एम मार्किंग 31 एज हॉलीडे, ठीक है। तो यू कैन सी दिस 31 जो है ये हॉलीडे मार्क हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। दैट मीन्स कैलेंडर को यहाँ से देख के भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे कैलेंडर में किस दिन हॉलीडे मार्क्स हैं। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिस जिस दिन का हॉलीडे लिस्ट होता है, हम यूजुअली जब प्रोजेक्ट क्रिएट प्लानिंग के टाइम पे क्रिएट करने जा रहे होते हैं तो हम कैलेंडर में सारे हॉलीडेज को मेंशन करते हैं, ठीक है। ऐसे वन बाय वन जो भी हम एक्सेप्शन में डालेंगे वो बेसिकली हमारे हॉलीडेज वाली चीज़ें जाएंगी, या कभी हाफ डे है वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेप्शंस के बराबर में आता है वर्क वीक का टैब। तो विल गो टू दिस वर्क वीक ऑप्शन। तो वर्क वीक में एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट नाम आ रहा है, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक कर लो या यहाँ से डिटेल्स ओपन कर लो, सेम विंडो ओपन होता है। अब आपको यहाँ डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट क्या टाइमिंग्स वगैरह सेट हैं। तो अभी आप देखोगे तो डे वाइज जैसे जैसे आप कर्सर मूव करोगे ये डे के हिसाब से आपको यहाँ विंडो में टाइमिंग्स दिखाएगा, ठीक है। टॉप पे सेलेक्टेड है यूज प्रोजेक्ट डिफॉल्ट टाइम्स फॉर दीज डेज। तो अगर आपको याद हो लास्ट सेशन में हमने प्रोजेक्ट के डिफॉल्ट टाइमिंग सेट करे थे। अगर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्टेड है तो वो डिफॉल्ट जो भी हमने ऑप्शंस में डिफाइन कर रखा होगा वो टाइम पिक करने वाला है। लेकिन कई बार क्या होता है हमें कस्टमाइजेशंस करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी वहाँ तो हमने सीधा सीधा पूरा ओवरऑल विंडो दिया था 9 to 7 या 9 to 5 का, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी, उसमें लंच ब्रेक इंक्लूड करने का ऑप्शन नहीं था। लेकिन स्टैंडर्ड टाइमिंग्स के हिसाब से हमें 1 आवर का लंच ब्रेक भी देना है, तो हम क्या करते हैं, हम थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, सेट डेज टू स्पेसिफिक वर्किंग टाइम। यहाँ हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमारा शिफ्ट टाइमिंग किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन चलने वाला है, ठीक है। तो लेट्स से 9 o'clock अगर हमारा ऑफिस स्टार्ट होता है तो आपको यहाँ फ्रॉम में मेंशन करना है 9, तो 9 AM to 10 AM आ रहा है। लेट्स से 10 AM नहीं 1 PM तक हम काम कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया 9 AM से 1 PM तक इज अ वर्किंग विंडो। सेकेंड क्या है, हमने बोला 1 to 2 लंच ब्रेक है, वापस काम रिज्यूम होगा 2 बजे से, एंड इवनिंग में काम चलेगा 7 o'clock तक। ठीक है, तो इस
से हमने क्या किया, जो 1 से लेके 2 का स्लॉट हम स्किप कर रहे हैं, बेसिकली वो क्या हो रहा है, वो एज अ नॉन वर्किंग टाइम डिक्लेयर हो रहा है। यहाँ पे हम सिर्फ वर्किंग विंडो स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा वर्किंग टाइम क्या रहने वाला है। ठीक है, अभी हम इसको सेव नहीं करते हैं, वापस से वर्क वीक में जाते हैं, ओपन करते हैं। ऐसे आप हर एक दिन के लिए टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अब आइडियली क्या होता है, हमारे सारे डे सेम तरीके से काम चल रहा है। अगर आपके प्रोजेक्ट में 7 डेज काम हो रहा है तो ड्रैग करके आप सारे डेज को एक बार में सेलेक्ट कर लीजिए, देन सेलेक्ट दिस ऑप्शन और विंडो डिफाइन कर दीजिए। एक एक करके करेंगे तो ये 7 बार रिपीट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, या अगर संडे नॉन वर्किंग है तो आप मंडे से लेके सैटरडे तक शिफ्ट करके सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपना स्पेसिफाइड विंडो दे सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से संडे इज अ हॉलीडे, और अगर नहीं है आपके प्रोजेक्ट में तो आप संडे भी इंक्लूड कर लीजिएगा। इस केस में क्या होगा, पूरा वीक में कोई छुट्टी नहीं है ऐसा काउंट लिया जाएगा। तो एज पर योर प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट में संडे छुट्टी होती है तो आप छुट्टी रखेंगे, तो आप संडे सेलेक्ट नहीं करेंगे। नहीं होती है तब फिर आप संडे को अनसेलेक्ट करेंगे। विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन सेट डेज टू स्पेसिफिक वर्किंग टाइम, और हम यहाँ बोलते हैं कि द शिफ्ट टाइमिंग जो है वो हमारा 9 से 1 PM रहेगा, और 1 to 2 लंच है। लंच के बाद वी विल रिज्यूम, और हम रात में 7 PM तक वर्क करेंगे। ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इस तरीके से कैलेंडर में टाइमिंग डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा कैलेंडर कौन सा टाइमिंग फॉलो करेगा, जो भी हमने इस डिफ़ॉल्ट में सेट किया है हमें चेक करना है। आप डिटेल्स में जाइए, यू कैन सी मंडे 9 to 7 वर्क हो रहा है, 9 to 1, देन 2 to 7, ट्यूसडे 9 to 1, 2 to 7, वेंसडे 9 to 1, 2 to 7, थर्सडे सिमिलरली, सैटरडे। अब क्योंकि हमने संडे को अनसेलेक्ट किया था तो यू विल सी संडे में कोई वर्किंग टाइम्स डिसाइडेड नहीं है। एंड इसमें क्या सेट आ रहा है, सेट डेज टू नॉन वर्किंग टाइम, दैट मीन्स संडे बाय डिफॉल्ट हॉलीडे सेट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलेंडर क्रिएट करते हैं। ओके करते हैं, तो अब यहाँ आप ड्रॉप डाउन को एक्सपैंड करेंगे तो यू विल सी मानेसर प्रोजेक्ट कैलेंडर हमें शो हो रहा है। एक कैलेंडर और क्रिएट करते हैं सिमिलर पैटर्न पे, और इस बार हम उसको बेस कैलेंडर बनाते हैं और हम इसको नाम दे देते हैं बेस कैलेंडर। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं देते हैं इसमें। वर्क वीक में डिटेल्स में जाते हैं, वापस से सेट करते हैं। 8 से 5 तक काम हो रहा है, 8 से 12 वर्क हो रहा है, 12 to 1 लंच है, 1 to 5 हमारा वर्किंग है। ठीक है, सेट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब हमने 2 कैलेंडर्स बनाए, मानेसर और बेस कैलेंडर। हमें यहाँ दोनों कैलेंडर्स दिख रहे हैं क्योंकि अभी हम इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं। अब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना, हमने प्रोजेक्ट का टेम्पलेट ओपन कर लिया, यानी हमारा एक प्रोजेक्ट 1 ओपन हो रखा है ऑलरेडी। आप टाइटल बार पे देखोगे तो प्रोजेक्ट 1 MS फाइल ओपन है। अब हमें प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखनी होगी थोड़ा सा, तो हम जाएंगे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन टैब में, प्रोजेक्ट्स टैब में, प्रॉपर्टीज ग्रुप में, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप चाहें तो ये नोट में लिख भी लीजिए। स्टेप 1 क्या था, प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टीज कमांड में चेंज वर्किंग टाइम में कैलेंडर डिफाइन करा। सेकेंड स्टेप, प्रोजेक्ट टैब में प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज कमांड में प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ से हमें कैलेंडर असाइन करना है। तो हमारे पास दोनों कैलेंडर हैं, जो बेस कैलेंडर बनाया है वो भी, और मानेसर प्रोजेक्ट कैलेंडर भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम मानेसर प्रोजेक्ट कैलेंडर अपने प्रोजेक्ट को असाइन कर देंगे। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। कोई भी प्लानिंग करने के पहले हमें कैलेंडर ज़रूर असाइन कर लेना है, वरना क्या होगा, बाद में हम कैलेंडर चेंज करेंगे तो अलग इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अभी जो हमने कैलेंडर बनाया था मानेसर प्रोजेक्ट कैलेंडर, ये 9 o'clock से लेकर 7 o'clock तक चल रहा है, जिसमें 1 hour का ब्रेक है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 9 hours का वर्क हो रहा है, राइट। 9 hours का विंडो डिफाइन किया है। जो हमारा दूसरा कैलेंडर है विच इज बेस कैलेंडर, उसमें हमने 8 to 5 डिफाइन करा है विद 1 hour ऑफ गैप।
ठीक है, तो 8 आवर्स का काम हो रहा है। दोनों ही कैलेंडर में वर्किंग आवर्स डिफरेंट है, यानी मानेसा प्रोजेक्ट कैलेंडर असाइंड होगा तो सिस्टम के हिसाब से एक दिन में आपके 9 आवर्स का काम होगा। कैलेंडर क्रिएट करना समझ में आ गया सबको, कैसे कैलेंडर क्रिएट करेंगे? अब आई विल गिव यू लेट्स टेक 5 मिनट्स का टाइम लेते हैं एंड आई वांट एवरीवन टू क्रिएट दिस कैलेंडर ऑन देयर मशीन्स। एटलीस्ट जो जो लोग सिस्टम पे हैं प्लीज रेप्लिकेट दिस। आप एक सिंगल स्टैंडर्ड कैलेंडर बनाइए जिसका टाइमिंग आपके प्रोजेक्ट का टाइमिंग होगा।